नमाज को लेकर मध्य प्रदेश में विवाद हुआ। मध्य प्रदेश के सागर में एक विश्वविद्यालय में एक छात्रा के नमाज पढ़ने के बाद हंगामा बरपा। नमाज वाले वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने कहा कि कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। नमाज और हिजाब के बाद अब बात मदरसों की, क्योंकि मदरसों के नाम पर भी जोरदार हंगामा बरपा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मदरसों पर गैर जरूरी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मदरसों में देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, इसलिए मदरसों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। सरकारी मदरसे हैं उनको बंद कर देना चाहिए। अगर बंद नहीं करते तो उनमें कम से कम भगवा तो जारी कर ही देना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु खुद सरकारी मदरसों को बंद करने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे मदरसों के भगवाकरण की बात कह रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु के मन में मदरसों को लेकर ऐसी बात आई है क्योंकि अब मदरसों को लेकर छिड़ी नई सियासी लड़ाई है। मदरसों को लेकर नया हंगामा कर्नाटक में छिड़ा है। हिजाब गीता पाठ के बाद नए शिगुफे से विवाद का कारवां आगे बढ़ा है, क्योंकि अब यहां बीजेपी विधायक ने मदरसों पर बैन की मांग उठाई है। आरोप है कि मदरसों में देश विरोध की पढ़ाई है। अंत शिक्षण मद्रासुಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಮದ್ರಾಸ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಶಾಲೆಗಳು ಇಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳು ತಾನೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು। बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से ये मांग की तो फौरन ही मुस्लिम धर्मगुरुओं का बयान आया। किसी ने सरकारी गैर सरकारी मदरसों का अंतर समझाया, किसी ने ऐसे बयानों को सियासी एजेंडा बताया। मदरसे दो तरह के हैं। एक मदरसे वो हैं जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं, जिनको गवर्नमेंट तनख्वाही भी देती है और सारा खर्च उनका उठाती है। एक मदरसे वो हैं जो लोगों के चंदे पर चलते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार जिनके बारे में बोलती है कभी भी वो मदरसे हैं जिनको सरकार ऐड देती है, और मेरा मानना ये है कि ऐसे सारे मदरसों को बंद कर देना चाहिए जो गवर्नमेंट के ऐड पर चलते हैं। क्योंकि जो मदरसा गवर्नमेंट के ऐड पर चलेगा तो जाहिर बात है कि गवर्नमेंट जो है उसमें अपने कानून लागू करेगी, उसको कोई एतराज़ नहीं कर सकता। जाहिर है कि मदरसों में हमेशा हुब्बुल वतनी की तालीम, मुल्क के साथ वफादारी की तालीम और मुल्क के साथ किस तरीके से एक इंसान को बेहतरीन तरीके से रहना है इसकी तालीम दी जाती है। तो ये लोग जो बयान देते हैं ये वाकई में अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को मेन स्ट्रीम में बनाए रखने के लिए और कहीं ना कहीं अपने नफरती एजेंडे को स्थापित करने के लिए इस तरीके के बयान देते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य के बयान पर पहली बार विवाद हुआ हो। वो पहले भी अपने बयानों से कर्नाटक की सियासत गरमाते रहे हैं, लेकिन इस बार बात एक मजहब से जुड़ी है। उन्हें अपनी पार्टी के कुछ नेताओं का साथ तो मिल रहा है, लेकिन सधे हुए शब्दों में। कई मदरसा के अंदर एंटी एलिमेंट वर्क होता है, तो ऐसे जो भी एंटी एलिमेंट रहते हैं उनके सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और ऐसे बैंड भी कर देने चाहिए, और जो भी दोषी पाए जाए उनको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु मदरसों में देश विरोधी पाठ के आरोपों से पूरी तरह इनकार कर रहे हैं। किसी भी मदरसे की जांच कराने की बात कह रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मिनिस्टर या कोई भी सरकारी अफसर किसी भी मदरसे में जाकर ये जांच कर सकता है कि वो मदरसे क्या करते हैं। जो प्राइवेट मदरसाज हैं वो सिर्फ कुरान की तालीम देते हैं, हदीस की तालीम देते हैं, इसके अलावा उनका कोई भी काम नहीं है। इसलिए मेरा ये चैलेंज है कि उनको वो इस तरह से नहीं कह सकते, न साबित कर सकते हैं। ये उनका सियासी बयान है। उधर मदरसों पर बीजेपी विधायक के बयान से कर्नाटक में नई लड़ाई छिड़ गई है। अब बात हिजाब विवाद से आगे बढ़ी है। इस बयान को लेकर अब नया सियासी तनाव है। सबसे अहम बात है कि प्रदेश में अगले साल चुनाव है। आज तक ब्यूरो।